कि उत्तरी भारत में खासकर अगर हम एक औद्योगिक बेल्ट की बात करें, एक औद्योगिक पट्टी की बात करें, तो उसके दो ध्रुव हैं। एक जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है दिल्ली और उसके आसपास का, दूसरा अगर हम जाते हैं तो पश्चिम की तरफ थोड़ा जाना पड़ता है, गुजरात की तरफ। अब ये बड़ा ही अचंभित करने वाला तथ्य है कि इन दोनों ध्रुवों के बीच में राजस्थान है, और राजस्थान का जो औद्योगिक विकास है वो पीछे रहा। अब आपने उसके बारे में बोला कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है तो आप उसके बारे में बहुत कुछ करने वाले हैं। कहीं ना कहीं अगर आप बहुत कुछ करने वाले हैं तो इसका मतलब यह है कि इस वक्त जो गहलोत सरकार है वो शायद उतना फायदा नहीं ले पा रही केंद्र की नीतियों का जितना लेना चाहिए। जैसे कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है, या दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे है, बहुत सारी योजनाएं हैं जो राजस्थान के बगैर पूर्ण हो ही नहीं सकती, क्योंकि अगर दिल्ली और पोर्ट्स को जोड़ना है तो राजस्थान से होकर ही जाना पड़ेगा। तो आपके मुताबिक ऐसा क्या और किया जा सकता है राजस्थान सरकार के द्वारा कि इन केंद्रीय योजनाओं का और परियोजनाओं का कुछ और फायदा राजस्थान को आ सके? देखिए, यहाँ जो इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होने का बड़ा कारण था कनेक्टिविटी। अब डीएमआईसी बनेगी, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनेगा, और डीएफसी की जो आपने डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की बात करी, अभी भारतमाला भी चल रहा है। तो यानी देश को सड़क से, रेल से और हवाई यातायात से जोड़ने के लिए उसमें भी राजस्थान की सरकार का बड़ा योगदान नहीं है, वो मोदी सरकार का ही है। या वाजपेयी जी से शुरू करें तो उन्होंने जो स्वर्णिम चतुर्भुज की योजना शुरू की, या उसके बाद जो उन्होंने रोड्स पे डेवलपमेंट का जो काम किया था, पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, जहां तक राजस्थान को जो सहूलियत देनी चाहिए, उदाहरण के तौर पर बिजली है। अभी उसी जद्दोजहद से लड़ रहे हैं कि कोयला नहीं आया इसलिए यूनिट्स बंद हो गई, तो कंज्यूमर्स को, यानी डोमेस्टिक कंज्यूमर्स को बिजली नहीं मिल रही, इंडस्ट्रीज को मिलेगी कैसे? उसी तरीके से पानी अपने आप में एक बड़ी सहूलियत है, उसका कोई मैनेजमेंट नहीं है अभी तक कि इंडस्ट्री कोई लेके आएगा तो उसको पानी कहाँ से मिलेगा। तीसरी बात, उसको जो सहूलियत चाहिए, जैसे हमारे यहाँ एक राजस्थान फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन है, वो पिछले 50 साल से बना हुआ है, टाइटल तो वही है, लेकिन किसको फाइनेंस किया, कितना किया, अभी तक कोई उसका ऑडिट ही नहीं, कोई उसका एमडी क्या आईएएस है? हाँ, आईएएस है। देखिए, उसको क्या पता फाइनेंस का, वो उसके पहले कल्चर या एग्रीकल्चर में होगा जी। तो मुझे लगता है कि इसको एक समग्र तरीके से सोचने की जरूरत है। मैं किसी एक पैरामीटर पे नहीं कर पाऊंगा कि केवल एक चीज की सहूलियत विकसित होगी, लेकिन जो मैंने शुरू में कहा कि जिन चीजों की कमी थी, तो मुझे लगता है कि इसमें भी एक अच्छे प्रशासक और विशेषज्ञों की जरूरत है जो इन पूरी चीजों को समग्र तरीके से सोचे कि इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट के लिए किन कारक की जरूरत है, किस सहूलियत की जरूरत है। इसलिए स्लोगन की जरूरत नहीं है कि सिंगल विंडो होगा या ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होगा, ये बजट के भाषण में पढ़ते जरूर है, पर वो कागज से जमीन पर नहीं उतरता। हम लोग कमिटेड हैं कि राजस्थान को अब एक अच्छे पॉलिसी की और पॉलिसी को एग्जीक्यूट करने की जरूरत है। यानी सरकारों में और जो साम्यता की जो कमी होती है कि घोषणा हो गई लेकिन वो जमीन पर उतरा कि नहीं उतरा, उसमें हम लोगों ने उसको एग्जीक्यूट कितना किया है।